बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। व्हाट इज़ मीन इन पोलिनोमियल ऑपरेटर्स इन डी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन दिस टू इक्वेशंस। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स हैं F11D, F12D, यानी ये ऑपरेटर F11D और F12D और F21D और इसी तरीके से F22D, ये इनको पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स इन डी में क्यों बोला गया है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। या पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेन प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स। इनको समझने से पहले हम पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको मालूम है एक्सप्रेशन कैसे बनता है मैथमेटिकल, कि आप उसमें कोई अननोन या वेरिएबल को यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ किसी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। हम सिंपल बनाने के लिए इसे कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं 7 या -5, और हम एक ही वेरिएबल में से लिख रहे हैं और सिंपल बनाने के लिए, यानी x में ही रख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं यानी अननोन यूज़ कर रहे हैं, उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब होल नंबर सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो अभी आपको मालूम है, वो 0 होता है। उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी सारे नेचुरल नंबर उसमें 0 और इंक्लूड कर देंगे होल नंबर। और 0 जो है वो आपको मालूम है कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट टर्म में जैसे कि 7 है वहाँ पर, या आप कुछ और टर्म ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो उसका मतलब 0 इंटू 1 कर सकते हैं, 9 इंटू 1 कर सकते हैं सॉरी इसको, और x को लिख सकते हैं, x की 1 को लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 0 भी पावर यहाँ पर इसमें मौजूद है। जो भी हमारे टर्म यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसमें x की पावर 0 को दिखा सकते हैं। बाकी इसमें पावर जैसे कि हम 3 ले लेते हैं तो इसमें 2 ले देंगे, और फिर इसके बाद कोई भी टर्म यहाँ पर कोई भी आप इस स्केलर यानी रियल नंबर ले सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 ले लिया, x की पावर यहाँ पर 1 लिखी नहीं जाती है, और उसके बाद में कोई कांस्टेंट लेने, प्लस या माइनस जो भी आपको बेहतर लगे। 9 था, 9 ही ले लेते हैं, प्लस का 9। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें x की पावर जो है वो होल नंबर हो, यानी यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें मतलब आपको मालूम है कोई भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ हो और कोई वेरिएबल यूज़ हो। अब यहाँ पर यहाँ वेरिएबल जो है वो x की जगह पर अगर हम ऑपरेटर यूज़ करें तो ऑपरेटर आपको मालूम डी ऑपरेटर होता है, तो इससे इस तरीके से लिख सकते हैं 7d की पावर 3 -5d स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2d और प्लस 9। तो ये इक्विवेलेंटली हमारा ऑपरेटर में पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरीके का यहाँ पर कोई ऑपरेटर होगा जो x पर ऑपरेट हो रहा होगा, इधर y पर ऑपरेट ये हो रहा होगा, ये सारे जो है वो x y पर यहाँ पर ऑपरेट हो रहे होंगे। ये तो x पे हो रहा है, ये वाली वैल्यू जो है वो y पर ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस और ये t का फंक्शन है राइट हैंड साइड में। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पर इस इक्वेशन को यहाँ पर F11 को हम इतना ही मान लेते हैं, F11D ये है। तो फिर हमारा ये ऑपरेटर, ये इक्वेशन किस तरीके से नज़र आएगा, 7d³ माइनस का हमने ले रखा था 5d² और प्लस का रूट 2d और प्लस 9।
ये एक्स पर ऑपरेट हो रहा था, अब अपनी मर्ज़ी से वाई पर जो ऑपरेट होने वाला है उसको लिख लेते हैं, यानी F12 जो डी है, यानी डी का फंक्शन है, उसको लिख लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें आप लिखें, कितनी ही पावर के लिखें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपका जो चैप्टर होगा यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर, तो उसमें पावर डी की 1 ही होगी। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल है तो पावर हो सकती है 1 से ज़्यादा भी हो सकती है यहाँ पर। तो 8d² हो सकता है कोई हर एक सीक्वेंस में ना हो, पावर 3 है, हो सकता है 2 ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपके 1 को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ पर लिख लें। वाई और राइट हैंड साइड में टी का फंक्शन को ही ऐसे लिख सकते हैं 3t² प्लस का 5a। तो पहला वाला इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें जो हमने भी लिखा था। ऐसे दूसरा ये इक्वेशन है, वो भी कोई फंक्शन होगा डी का मतलब कोई पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स होगा, पॉलिनोमियल ऑपरेटर होगा, यानी ऑपरेटर से बनने वाला एक पॉलिनोमियल होगा। यानी ऑपरेटर की जो पावर है वो यहाँ पर होल नंबर में होगी, यानी 0 1 2 इस तरीके से, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, या कोई बस सारे हमने बता दिए हैं, इरेशनल नंबर नहीं होगी, तो होल नंबर में होगी, क्लियर सी बात है। तो आप कुछ भी यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं जो डी में पावर आपका ये प्रोवाइड इस तरीके से कर रहा हो। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप 6d की पावर 2 ले लेते हैं, माइनस का 4d ले लें, और प्लस का 8 ले लिया, और y इज इक्वल टू 1/2d की पावर 3 प्लस 5t। यहाँ पर राइट हैंड साइड में t का फंक्शन ही बताया गया है, तो उस तरीके से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये हमारे पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ऑपरेटर है, यानी पॉलिनोमियल इसलिए है, ऑपरेटर में पॉलिनोमियल है ये इक्वेशंस, ये जो x पर ऑपरेट हो रहे हैं या y पर ऑपरेट हो रहे हैं, इनके बारे में बोला जा रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।